हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। या आप कह सकते हैं कि क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैंने आंसर क्वेश्चन आपको दिखा दिया है और लास्ट आंसर सिर्फ मैंने लिखा है। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, एंड बी जो है आंसर द फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। इसके मैंने जवाब दिए हैं एंड मीन्स कि आंसर इसी का मैंने राइट किया है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए मैटर, गिव 3 एग्जांपल, थिंग मेड अप ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैटर का डिफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ ए मास इज ए मैटर। बुक, पेन, चेयर एग्जाम्पल पूछा गया था। और जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आपका है द चेंज इन स्टेट। आंसर 2, द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। यहाँ पे आपका जो है आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ए सब्लिमेशन। तो यहाँ सब्लिमेशन है आपका द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल पूछा गया है तो कंफर्ट, नैफ्थलीन है। उसके बाद है आपका फोर में है कि हाउ डज एन एलॉय डिफर फ्रॉम ए मेटल। तो यहाँ पे आपका आंसर है बिकॉज एलॉय आर स्ट्रॉन्गर दैन द मेटल। एग्जांपल है आपका स्टील, ब्रास एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाट आर एटम मेड ऑफ। वाट आर एटम मेड ऑफ। तो यहाँ पे है आपका आंसर 5, एन एटम इज ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एटम किससे बने होते हैं? तो एटम जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉल्ड ए फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे इसका आंसर है एन एटम इज ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉल्ड ए फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद आपका है what are the electrical nature of particle the atom is made up of। ये क्वेश्चन नंबर 6 ए का। तो यहाँ है जवाब आपका कि चार्जेज आर द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ पार्टिकल द एटम इज़ मेड ऑफ। ठीक है, जो आपके एटम को जो इलेक्ट्रिकल जो एटम का जो होता है वहाँ पे पूछा गया कि एटम का जो आपका है कि इलेक्ट्रिकल नेचर जो है वो किसके द्वारा है। तो यहाँ चार्जेस के द्वारा। चार्जेज आर द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ पार्टिकल आर द एटम इज़ मेड अप ऑफ। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन 40 वर्ड। इसका फर्स्ट बी का फर्स्ट है सॉलिड हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। लिक्विड हैज़ ए मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पूछा गया था। तो सॉलिड का है सॉलिड हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। लिक्विड का है लिक्विड हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम बट नॉट ए डिफिनिट शेप। और गैस हैज़ ए नाइदर फिक्स वॉल्यूम या ना डिफिनिट शेप। उसके बाद वेपर और गैस के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, वहाँ पे क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे राइट किया गया है सब्सटेंसेस दैट ऑर्डिनरली एग्जिट इन द सॉलिड या लिक्विड स्टेट और कॉल्ड वेपर। जो सब्सटेंसेज होते हैं अगर देखा जाए कि ऑर्डिनरली अगर उनको देखा जाए तो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं, उन्हें जैसे कि वेपर्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी एग्जिट इन द सॉलिड या लिक्विड स्टेट और कॉल्ड वेपर। सल्फर इज कॉल्ड सल्फर वेपर। गैसेज सब्सटेंसेज दैट ऑर्डिनरी एग्जिट इन द गैसेस स्टेट और कॉल्ड गैसेस इन गैसेस स्टेट। उसके बाद है 3 मेटल्स का नाम बताना है, सोडियम, गोल्ड, कैल्शियम। और मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आप राइट करेंगे मेटल और जनरली हार्ड, सॉलिड, मेटल और मैलेबल, मेटल और डक्टाइल। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे 3 नॉन मेटल के बारे में पूछा गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक। नेम ऑफ 3 मेटल्स या नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, आयोडीन यहाँ पे है। और उसके बाद उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक, दे आर ब्रिटल, they are non-sonorous, sonorous SONOROUS, they are dull looking। और यहाँ पे आंसर 4 है क्वेश्चन नंबर का। और उसके बाद है आपका व्हाट और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे मैंने बुक में ही आपका आंसर है तो मैंने राइट नहीं किया है होमोजीनियस का। यहाँ पे जो ब्लैक से लिखा गया है ये आपका होमोजीनियस का यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेंगे। सब्सटेंसेज जो होमोजीनियस इफ डिफरेंट पार्ट ऑफ हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। एंड हेट्रोजीनियस का यहाँ पे राइट कर लेंगे, जो ब्लैक से ही लिखा गया है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप राइट कर लेंगे उसका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड मैटर। फिल करेंगे।
द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन इज कॉल्ड इट्स मास फिल करेंगे. मैटर एग्जिट इन द सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट. 4 का है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज द सेम एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग. यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हम फील करेंगे FREEZING फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड. एंड 5th का है एन एलिमेंट. यहाँ पे एलिमेंट फील करेंगे 5th में. इज ए सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल मीन्स. एंड 6 में हम फील करेंगे अ कंपाउंड COMPOUND कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय ए केमिकल मीन्स. 7 में अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम. ओनली वन वहाँ पे फील करेंगे, ओनली वन काइंड्स. ठीक है, जो फिल करने के लिए दिया गया वो वहाँ पे ओनली वन. एंड 8 जो है अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम या 2 मोर काइंड. 9 जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. वहाँ पे न्यूक्लियस फिल करेंगे. अब ई जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट वाले में है लाइट. पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ मैटर. तो यहाँ पेपर वेट, गोल्ड रिंग, आयरन नेल जो होता है मैटर से बने होते हैं, बट लाइट मैटर से बना नहीं होता है. आइस मेल्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर विल फ्रीज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड थर्ड mercury melt at minus 39 degree centigrade and boil at a 357 degree centigrade. Ordinarily it will exist in the liquid state. Which of following substance is not element? Oxygen. Which of the following substances is an element? एलिमेंट इसमें से कौन है? वाटर, सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है, बट ऑक्सीजन जो यहाँ पे एलिमेंट है. 5 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज ए कंपाउंड. जिस उसमें कंपाउंड कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड. बाकी आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये एलिमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर. कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, सल्फर एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी आपका एलिमेंट है, बट एयर यहाँ पे आपका क्या है? मिक्सचर. टिक द करेक्ट बॉक्स. डू एटम नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट मॉलिक्यूल डू नॉट? नो. Is an atom electrically neutral? Yes. Does the proton has a negative charge? No. Is the neutron an electrically charged particle? No. Do all non-metal ordinarily exist in gaseous state? No. अब यहाँ पे जो G में दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे आपका सबस्टेंसेस दिया गया है और टाइप दिया गया है ABC, मतलब मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड, नॉर्मल, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मीन्स कि जो ये सबस्टेंसेज हैं इसमें आपको बताना है. जैसे सल्फ़र, तो सल्फ़र आपका मेटल है, नॉन मेटल है, कंपाउंड. ABC में से पहले चूज करना है सल्फ़र के लिए, फिर 1 2 3 में चूज करेंगे. तो अगर हम ABC में सल्फ़र के लिए चूज करें तो सल्फ़र हमारा नॉन मेटल है, तो B हम यहाँ पे चूज करेंगे. फिर उसके बाद नॉर्मल, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तो फर्स्ट सॉलिड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कंपाउंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है C. और गैसियस स्टेट में होता है तो ये इसलिए लिखा है 3. क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है तो इसलिए मैंने लिखा है B. और 1 लिखा हुआ है, सॉलिड में होता है. मरकरी जो होता है वो मेटल होता है, बट ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए लिखा है 2. कॉपर जो है आपका मेटल है, A लिखा गया है उसके नीचे, और 1 लिखा गया है सॉलिड. ऑक्सीजन जो है वो B लिखा गया है क्योंकि वो नॉन मेटल है, बट वो लिक्विड में होता है ऑक्सीजन. 3 है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था. 3 मतलब गैसियस. ऑक्सीजन के लिए B और (3) हो जाएगा. गोल्ड के लिए A(1) हो जाएगा. तो आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका है. और हाँ, अगर कहीं क्लियर नहीं होगा, किसी पेज में आपको क्लियर नहीं होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा. उसके बाद मैं क्लियर मतलब वीडियो आपको अपडेट कर दूँगी.